आज हम लोगों ने जो एक अधूरा कदम था उसको पूरा किया। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो मशीन थी वो लैकिंग थी, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इससे हम लोग पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना, CGHS, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं सरकारी गैर सरकारी सारी हमारे यहाँ उपलब्ध है। जो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये तीन तत्व जो हैं, तीन पिलर्स, इसी के बेस पे पूरा कैंसर ट्रीटमेंट जाता है। ये रेडियोथेरेपी का जो हमारा इंस्टॉलेशन है, एक मील का पत्थर साबित होगा सवेरा कैंसर के इतिहास में। हमारी जो चार्जेस रहेंगे सबसे मिनिमम होगा। आज हम लोगों ने जो एक अधूरा कदम था उसको पूरा किया है। हमारे बीच जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो मशीन थी वो लैकिंग थी, जिसको कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इंस्टॉल हो गई है और आज उसका विधिवत पूजन हुआ है। तो अब हम लोग रेडिएशन के ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। और रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन की मशीन काफ़ी महंगी भी होती है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी प्रिसीजन जो होती है, मतलब क्वालिटी जो होता है उसमें हाई प्रिसीजन चाहिए होता है। तो अब हाई प्रिसीजन के लिए जो बेस्ट मशीन पॉसिबल है वो हम लोग को प्रोक्योर करना होता है। फॉर्चुनेटली हम लोगों ने जो मशीन ली है वाइटल बीम का 3rd वर्जन है, जो कि सबसे रीसेंट है, लेटेस्ट है, और इससे हम लोग पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाएंगे एट अ अफोर्डेबल कॉस्ट। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ आयुष्मान भारत की योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना, CGHS, TPA वगैरह, जितनी भी सारी व्यवस्थाएं सरकारी गैर सरकारी सारी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इससे क्या हो रहा है कि पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट के लिए जो परेशानी हो रही थी, जो कॉस्ट वाला कंस्ट्रेन आ रहा था, वो सब से हम लोग हर्डल को पार कर चुके हैं। कोई भी मरीज जो लगता है गरीब है, उसको हम लोग तुरंत CM योजना के तहत सूचीबद्ध करवाते हैं और वहाँ से हम लोग अप्रूवल लेके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अब तक हम लोग सर्जरी और कीमोथेरेपी लगातार तरीके से कर रहे थे, और अब रेडिएशन के आ जाने से हम लोग को एक बहुत बड़ा आत्मबल मिला है। तो आप बोल सकते हैं कि रेडिएशन जो है बैकबोन है कैंसर ट्रीटमेंट का। कैंसर के 3 तत्व होते हैं, सबसे 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला जो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये 3 तत्व जो हैं, 3 पिलर्स, इसी के बेस पे पूरा कैंसर ट्रीटमेंट जाता है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 पिलर्स हैं जिस पे हम लोग सारा रिवॉल्व करते हैं। और ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रेडियोथेरेपी का जो हमारा इंस्टॉलेशन है, एक मील का पत्थर साबित होगा सवेरा कैंसर के इतिहास में। बिहार छोड़ पूरे पटना की अगर बात करें तो पटना में भी कहीं ना कहीं ये कैंसर से जो भी पेशेंट मतलब जो बीमारी कैंसर से जूझ रहे होते हैं, उनको रेडिएशन का सही उपलब्धता नहीं हो पाता है और वो लोग भटकते हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश छोड़ कहीं अन्य राज्य भी जाना होता है। तो उनके लिए अब क्या सुविधा और कब से सुविधा शुरू होने वाली है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग ऑलरेडी आयुष्मान भारत है, CM योजना है जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए है, CGHS है, ये सारे हम उसके लिए सूचीबद्ध हैं सरकार की तरफ से। तो इस तरह के पेशेंट जो बाहर जा रहे हैं, जो पैसे के अभाव में जा रहे हैं, उनको जाने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अब इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करते ही जाएंगे। पहले से भी कर रहे थे, अब रेडिएशन के आ जाने से हमारे इसमें आत्मबल में दुगना जो है बल मिला है। इसकी चार्जेस कितनी है सर एक ट्रीटमेंट की? इसकी चार्जेस अलग अलग रहती हैं। सरकारी फंडिंग के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पेशेंट को, क्योंकि उसमें उससे उनको कोई बोल सकते हैं कि मतलब नहीं रहता, क्योंकि सरकार उनके लिए सारा फंड प्रोक्योर कर लेती है। लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, हमारी जो चार्जेस रहेंगे सबसे मिनिमम होगा। मिनिमम इन द सेंस कि बिहार प्रदेश का सबसे कम कॉस्ट में कैंसर ट्रीटमेंट होगा। हम लोग जो ट्रीटमेंट जो मिनिमम एक होती है 3D CRT बोलते हैं, उसको हम लोग 45,000 में कर रहे हैं। अब तक यहाँ पर कोई भी ऐसा जो है 50,000 से कम में नहीं कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसका कि मान लीजिए CM योजना के तहत नहीं है, आयुष्मान के तहत नहीं है, या किसी स्कीम में नहीं आ पाता है, उनको एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इससे। लेकिन कहीं ना कहीं सर योजना जो CM योजना हो गया या फिर
प्रधानमंत्री योजनाओं में, इस योजनाओं का लाभ लेने में कितना समय आपके मतलब करीब 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, लेकिन 10 से 15 दिन का टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे और भी एंसिलरी वर्क्स चाहिए होता है। कोई भी कैंसर का डायग्नोसिस है, उसका आगे स्टेजिंग है, और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं इस बीच में करीब करीब 1 वीक का टाइम लैप्स करता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि व्यवस्था अच्छी है तो हम लोग इसको 3 से 4 दिन में ही कर लेते हैं। नॉर्मल बायोप्सी की जो प्रक्रिया होती है 5 से 7 दिन लगता है किसी भी जगह पे बायोप्सी का रिपोर्ट आने में। हमारे यहाँ 3 दिन में बायोप्सी की रिपोर्ट मिलती है, और कई बार तो हम लोग 2 दिन में ही रिक्वेस्ट करके करा लेते हैं। उससे हमारा ट्रीटमेंट जो पेशेंट का डिले हो रहा है वो डिले होने से बचता है। इसके बीच में जो पोस्ट आता है सर, वो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री योजना में शामिल होता है या नहीं, या फिर ये उसको अपने पोस्ट पे करना पड़ता है? नॉर्मली क्या है, हम लोग अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करके वी वेट अप्रूवल के लिए वेट करते हैं। एक बार अप्रूवल आ गया तो हम लोग पैसे के लिए वेट नहीं करते हैं, अप्रूवल इज गुड इनफ कि हम लोग स्टार्ट नहीं, करें। 10 दिन का ये जो टाइम होता है उसमें जो मतलब आपकी जो सर्विस होती है उस सर्विस का पे उसमें ऐड हो सकती है, या फिर जो इस 10 दिन का उसे खुद देना होगा? एक बार अप्रूवल आया तभी उसका मान्यता होता है, क्योंकि अप्रूवल से पहले अगर कोई भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो वो उसकी मान्यता सरकार नहीं देती अर्थात है। उस 10 दिन का पे करना पड़ता हाँ, है। पे करना होता है, उसको हम लोग मिनिमम पे निकालते हैं ताकि मिनिमम से निकल जाए। हम लोग की डायग्नोस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोप्सी। बायोप्सी के बिना कोई गवर्नमेंट एजेंसीज आपको फंडिंग नहीं करेगी, तो सबसे पहले हम लोग को बायोप्सी इस्टेब्लिश करना है। तो बायोप्सी का जो रिपोर्ट आता है 3 से 4 दिन में, जो मैंने बताया, वो आ जाता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार रेडियोलॉजिकल बेसिस पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं, उसकी भी मान्यता मिलती है, क्योंकि कई बार हम लोग लिख के देते हैं तो सरकार उसको मान लेती है, तो उस पर एक पेशेंट को एडवांटेज हो जाता है, वो समय बच जाता है उनका।